अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति कायम करने की कोशिशें फ्लॉप हो गई हैं। एक तरफ हमास गाजा पर अमेरिकी डील पर राजी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी जंग रोकने को तैयार नहीं है। गाजा में मची तबाही और हमास की आनाकानी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रंप के 20 पॉइंट्स का प्लान रिजेक्ट। गाजा में सीज फायर की कोशिश नाकाम। हमास को चाहिए शर्तों में बदलाव। शांति चर्चा के बीच गाजा में तबाही। ट्रंप फिर टाएं टाएं फिस। दुनिया में शांति कायम करने की गिनती बढ़ाने की होड़ में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह जोर का झटका है। इजराइल हमास जंग को रुकवाने की उनकी कोशिश फ्लॉप हो गई है। गाजा में हमास की मिलिट्री विंग के नेता ने ट्रंप के जरिए पेश किए गए 20 पॉइंट्स के प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इज़ अल दीन अल हद्दाद ने कहा कि उनका संगठन इस प्रस्ताव को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि यह प्लान हमास को खत्म करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ट्रंप के गाजा प्लान में फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना का कोई जिक्र नहीं है। यही वजह है कि हमास इससे स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि अमेरिकी शर्तों को मानने और न मानने को लेकर हमास में भी मतभेद है। कुछ मेंबर बिना शर्त समर्थन के पक्ष में हैं ताकि सीज फायर हो सके, जबकि कुछ मेंबर संशोधन चाहते हैं, खासकर हथियार छोड़ने और गाजा से अपने आतंकियों को हटाने की शर्त कई हमास लीडर्स को मंजूर नहीं है। हमास का कहना है कि ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर चर्चा अभी जारी है और जल्दी इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। इससे पहले कतर में मौजूद हमास के कुछ सीनियर लीडरों ने ट्रंप के जरिए पेश की गई 20 पॉइंट्स के प्लान के पहलुओं पर बातचीत करने पर अपनी सहमति जताई थी। इस योजना में हमास का हथियार छोड़ना और भविष्य में गाजा में उसकी किसी भी भूमिका को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने इस योजना को लेकर 3-4 दिन की समय सीमा दी, यानी हमास को उनके 20 पॉइंट वाले प्रस्ताव का जवाब 3 से 4 दिन में देने के लिए कहा गया है। साथ ही ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ तो नरक की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने गाजा में मचाई तबाही। हमास और इजराइल के बीच ये संघर्ष 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। उस हमले में 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 बंधक बना लिए गए थे। इसके जवाब में इजराइल के हमलों ने अब तक गाजा में 66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध की वजह से गाजा में तबाही मच चुकी है। गाजा का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है और आबादी को कई बार अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिशों में लेवल पर पेच फंसा है। हमास ने साफ कर दिया कि वो तब तक हथियार नहीं डालेगा जब तक कि एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन अभी दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों से भी बातचीत कर रहा है और उसने अपने फिक्र को मीडिएटर्स के सामने रख दिया है। एक तरफ हमास शांति प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी हमास को खत्म किए बगैर जंग को रोकने के मूड में नहीं है। इस प्रस्ताव के ऐलान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यह समझौता इजरायली सेना को गाजा के कुछ हिस्सों में कार्रवाई जारी रखने की इजाजत देगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन का सख्त विरोध करेगी। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि गाजा में शांति कायम करने की दिशा में जारी कोशिशों के बीच इजराइल ने गाजा को फिर से दहला दिया है। इजराइल की ओर से किए गए हमलों में गाजा में कम से कम दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इस इलाके में मानवीय सहायता वितरण के दौरान पहले भी इजराइल की ओर से गोलीबारी होती रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इजरायली आर्मी ने हमले बढ़ा दिए हैं।